जय श्री कृष्णा। आज मैं सभी को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कथा सुनाने जा रही हूँ। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें और माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करें। सरस्वती को पीले चावल का भोग लगाएं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को ये लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर छिड़क दिया। एक ज्योतिपुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। यह आपसी संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। बसंत पंचमी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। ऋषि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मानता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है।